आज का जो हमारा टॉपिक वो एंटी रिदमिक जो क्लास 3 ड्रग है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या आते हैं पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। इसका नमूना क्या है? एड्स। एड्स से क्या, इसमें अमाइड्रोन आता है, इबूटिलाइड आता है, डोफिटिलाइड और सोटालोल आता है। देखिए चल, सबसे पहले इसका मैकेनिज्म एक्शन आपने समझना है क्या होता है। देखिए ये जो ब्लू है ये अब नॉर्मल है। इसमें देखें जो आपको पता है फेजेस में क्या होता है, यहाँ पे फेज 3 होती है एस नोड ए वी नोड की। इसमें क्या होता है, वोल्टेज पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। तो जो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स है ये फेज 3 जो क्या करवाती है, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देती है। इसके ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, एब्सोल्यूट इसकी वजह से इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ जाता है। इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक्शन पोटेंशियल न्यू जनरेट नहीं हो सकता। अगर एक एक्शन पोटेंशियल अपना काम कर रहा है उसके दौरान कोई भी नेक्स्ट या न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, उसे बोलते हैं इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। और ये क्या करवा देती है, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर के आपके एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें क्या होता है, ये क्यूटी इंटरवल को बढ़ा देती हैं। इसके जब मैकेनिज्म एक्शन की बात करें, इसका मैकेनिज्म एक्शन किस से मिल रहा है, जो क्लास 1 एंटी रिदमिक है 1A, जिसमें आपकी क्या आती हैं, क्यूनिडीन आती है, प्रोकेनामाइड्स आती हैं। ये उसकी तरह सेम इसके फंक्शन है, एक्शन पोटेंशियल बढ़ा रहा है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ा रहा है और क्यूटी इंटरवल बढ़ा रहा है, लाइक एंटी रिदमिक क्लास 1A, जिसमें आपके प्रोकेनामाइड्स और क्यूनिडीन वगैरह आ जाते हैं। देखिए इसमें आर्टिव फिब्रिलेशन आर्टिव फ्लैटर में यूज़ करते हैं और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में यूज़ करते हैं। अमाइड्रोन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या यूज़ करते हैं, अमाइड्रोन और सोटालोल को। जबकि इसमें मोस्टली जो एमसीक्यूज आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट के हिसाब से आते हैं। सोटालोल का एडवर्स इफेक्ट क्या है, मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं, टॉसिडी पॉइंटिस करवाता है, जिसको बोलते हैं इंक्रीज क्यूटी इंटरवल, और एक्सेसिव बीटा ब्लॉकर, यानी बीटा रिसेप्टर उसको ब्लॉक करता है एक्सेसिवली। जबकि इबूटिलाइड है, इसका जो है उसमें ये क्या करवाता है, इंक्रीज क्यूटी इंटरवल यानी टॉसिडी पॉइंटिस करवा देता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं अमाइड्रोन का। अमाइड्रोन के एमसीक्यूज आते हैं साइड इफेक्ट, ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस और हेपेटोटॉक्सी, लिवर टॉक्सिक होता है, लंग्स में पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाता है, लिवर में हेपेटोटॉक्सिक होता है, थायराइड में हाइपोथायरिडिज्म में हाइपरथायरिडिज्म करवा सकता है। अमाइड्रोन में क्या होता है, 40% आयोडीन होता है बाय वेट के हिसाब से। ये क्या करवाता है, अमाइड्रोन एक्ट लाइक हेप्टन की तरह काम करता है, किसमें, कॉर्निया में फिर डेपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लू और ग्रे डेपोजिशन हमें नज़र आती है इन फोटोडर्माटाइटिस, जिसकी वजह से फोटोडर्माटाइटिस हो जाता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स में क्या आता है, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक और हार्ट फेलियर। ठीक है, सबसे आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप क्लास 3 एंटी रिदमिक ड्रग इस्तेमाल करवा रहे हैं पेशेंट को, आपने क्या करवाना होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाना होता है, ताकि पेशेंट में ऑलरेडी कोई डिजीज़ तो नहीं चल रही जिसकी वजह से आपको पता है अमाइड्रोन पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाता है। और ये एलएफटी क्यों करवाता है, क्योंकि हेपेटोटॉक्सिक होता है। थायराइड फंक्शन इस वजह से करवाते हैं, ये थायराइड हाइपोथायरिज्म या हाइपरथायरिज्म करवा सकता है। क्यों, ये हमेशा अमाइड्रोन के लिए यूज़ करवाने होते हैं आपने। और माइड्रोन बेसिकली क्या, लिपोफोलिक है, इस वजह से क्लास 1 एंटी रिदमिक क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 की तरह इफेक्ट होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक वो एंटी रिदमिक जो क्लास 4 है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें आप हमारे पास क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आते हैं। जब आपको मायोकार्डियम का एक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए और दूसरा एसी नोड रेवी नोड का एक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। देखिए जो मायोकार्डियम का एक्शन पोटेंशियल है उसमें फेजेस क्या, 4 फेजेस होती हैं। जीरो फेज जिसमें जीरो फेज में सोडियम इनटेक अंदर आता है। फेज़ 1 में क्या होता है, फेज़ 1 में यहाँ पे सोडियम ब्लॉकेज चैनल ब्लॉकेज होती है, पोटाशियम ओपन होते हैं। जबकि सेकंड फेज जिसे प्लेटो फेज कहते हैं, यहाँ पे कैल्शियम की इनफ्लक्स अंदर आता है, पोटाशियम आउटफ्लक्स बाहर जाता है। फेज़ 3 में क्या होते हैं, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, जबकि फेज़ 4 में पोटाशियम लीकी चैनल्स होते हैं। सोडियम इनटेक अंदर आता है, जबकि फेज़ 1 में सोडियम ब्लॉक हो जाता है, पोटाशियम ओपन चैनल्स ओपन होते हैं। फेज़ 2 में क्या होता है, प्लेटो फेज, कैल्शियम इनसाइड आता है, पोटाशियम आउटसाइड आता है। और जबकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस प्लेटो फेज में कैल्शियम के इनफ्लक्स को ब्लॉक कर देते हैं।
इसी तरह अगर एसिड नोड हेवी नोड के एक्शन पोटेंशियल की बात करें, इसमें फेज़ 4 होती है, फेज़ 0 होती है, फेज़ 3 होती है, फेज़ 1 और 2 एब्सेंट होती है। अब फेज़ 4 में आपको जिसमें फनी करंट होता है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम अंदर आता है और पोटाशियम बाहर जाता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, और इनवर्ट कैल्शियम के साथ साथ सोडियम भी अंदर आता है। अब ये एसिड नोड हेवी नोड का जो एक्शन पोटेंशियल ये क्या करता है, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉक है इस कैल्शियम को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन वगैरह डीपोलराइजेशन नहीं होती। इसमें जो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, जो हार्ट स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, वो डिल्टियाज़ैम और वरेम्पिल है। सबसे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट आता है, ये क्या होती हैं, हार्ट पे इफेक्ट करती हैं, हार्ट स्पेसिफिक होती हैं, स्पेसिफिक। दूसरा एमसीक्यूज आता है जिस वरेम्पिल का साइड इफेक्ट, वरेम्पिल का वो कॉन्स्टिपेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एमसीक्यूज आता है। बेसिकली डीपोलराइजेशन को कम कर रही होती है, जिसकी वजह से कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाती है और आपका क्या होता है, जो स्लोप होती है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है आपकी, डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड। और इसमें आपका क्या होता है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक्शन पोटेंशियल अगर मौजूद है तो नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा जब तक पहले वाला अपना काम ना पूरा कर ले। देखिए कंडक्शन वेलोसिटी कम है, अगर एवी नोड के थ्रू कंडक्शन वेलोसिटी कम हो रही है तो पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा, पीआर इंटरवल। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बता रहा हूँ। नॉर्मल क्या होता है, अगर एक्शन एवी नोड की कंडक्शन वेलोसिटी क्या है, बढ़ जाए तो पीआर इंटरवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और इसमें क्या करवा सकते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, क्यों, नोडल अरिदमिया हो सकता है उसमें, हम उसकी प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें एसवीटी है, और आर्टरी फिब्रिलेशन में रेट कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट है, वैरेम्पिल का कॉन्स्टिपेशन है, फ्लशिंग हो सकता है, एडीमा करवा सकते हैं, क्योंकि फ्लशिंग के बाद क्यों करवा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो होती हैं स्किन की वेसल्स उसकी वेजोडाइलेशन करवा देते हैं। एडीमा हो सकता है, वेजोडाइलेशन करवाने की वजह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करवाते हैं। और उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स में क्या आता है, हार्ट फेलियर आता है, एवी नोड आता है, साइनस नोड की डिप्रेशन करवा देते हैं, क्योंकि साइनस नोड किस वजह डिप्रेशन करवा देते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम की ब्लॉकेज करवाते हैं, ठीक है।